पुरिया जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि ये जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा फंड फ्लो डाइवर्ट हो रहा है चाइना की तरफ, साथ ही साथ स्टील कंपनीज भारतीय बाजारों में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्या कोई और थीम है जिसको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए, जिससे एज एन इन्वेस्टर भी आप फायदा उठा सकते हैं? विनोद जी ने कहा, ये ना एक फैक्टर चाइना का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई साल बाद वहां पे ना एक बड़ा सा स्टिमुलस पैकेज आया है। और एक तरह से जैसे ईसीबी के टाइम पे बोला था, इल डू वॉट एवर इट टेक्स टू स्टॉप द रिसेशन, तो उस तरह से वही भाव से हम लोग चाइना में भी स्टिमुलस का सोच रहे हैं। फिर भी वहां पे है ना, इकोनॉमी अभी भी धीमा है और इतना जल्दी है ना टर्न अराउंड नहीं होएगा। तो एक तरह से रैली आ गया है, स्टॉक मार्केट में भी रैली आ गया है और कमोडिटीज में भी रैली आ गया है। पर एक ये रैली के बाद वापस से थोड़ा थम जाएगा, एक्चुअल इकोनॉमी कैसा करेगा उस पर निर्भर करेगा। यदि अपने भारतीय बाजार देखें तो एकदम शॉर्ट टर्म पैसा जा रहा है चाइना से, भारत से चाइना की तरफ। पर एक तरह से लॉन्गर टर्म थोड़ा बेटर है भारत के लिए, क्योंकि एक सब फॉरेन लोग का क्या कंसर्न था इंडिया पे कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है रिलेटिव बेसिस पे। इंडिया है ना 80% 85% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था पीई बेसिस पे देखे तो, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो अभी चाइना का पीई बढ़ जाएगा, तो उसके कारण ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम है ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा और उसके बाद लॉन्ग टर्म पैसा वापस भारतीय बाजार में आना चालू हो जाएगा। तो एक तरह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है फ्लोज के लिए, पर लॉन्गर टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि फिर जो भारत का रिलेटिव वैल्यूएशन जो महंगा दिख रहा था वो कम महंगा दिखेगा और लॉन्ग टर्म पैसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि कंजम्पशन का थीम बहुत लंबा है, उसमें ट्रेडिशनली सब लोग है ना वो कंज्यूमर स्टेपल्स को सोचते थे, उस कंपनीज को देखते थे। वहां भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो बारिश आई है, जो मानसून के आंकड़े आए हैं, जो स्विंग का आंकड़ा है वो अच्छा दिख रहा है, तो ग्रोथ है उसमें। तो इसके कारण थोड़ा रूरल इकोनॉमी भी पिकअप हो जाएगा। दूसरा जो है ना सपोर्ट कर देगा कि अभी भारत में जो ब्याज है वो एक तरह से पीक आउट हो चुके हैं, शायद अक्टूबर में नहीं पर दिसंबर तक रेट कट का साइकिल चालू हो जाएगा, तो वहां पे भी बेहतर हो जाएगा। कंजम्पशन में बस एक वैल्यूएशन अभी भी कोई सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन ऐसे महंगे हैं। हालांकि स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं अगले पिछले 3 साल में। वहां पे स्पेसिफिकली हम लोग का ध्यान इस भाव पे ज्यादा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। जो व्हाइट गुड्स है वहां पे ना काफी शेयर मिल सकते हैं जो सस्ते हैं, तो वहाँ एक सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग का रहता है। थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर में भी एक दो शेयर है जहाँ पे ना वैल्यूएशन ज्यादा महंगा नहीं है, तो ये दो सेक्टर पे ज्यादा ध्यान है। कंज्यूमर स्टेबल्स अभी भी थोड़े महंगे दिखते हैं। देखो, भारतीय बाज़ारों का जिस प्रकार से मूड माहौल अभी बना हुआ है, थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट ही भारतीय बाज़ारों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये सेंटिमेंट कब सुधरते हुए दिखाई देंगे उस पर तो बड़ी बात रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ार पिछले शुक्रवार को जिस प्रकार से ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, वहाँ पे जो बेरोज़गारी दर के आंकड़े जिस प्रकार से आते हुए दिखाई दिए, बाज़ार उनको पॉजिटिवली लिया। और जिस प्रकार से डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक में तेज़ी हुई है, अब लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में फिर से एक बहुत बड़ी रैली की संभावनाएं सोमवार के दिन बनती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है भारतीय बाज़ारों में गैप डाउन देखने को मिले, लेकिन यदि कान खोलकर सुन लीजिए, 24,800 के लेवल भारतीय बाज़ारों में आते हैं तो वहां से एक बड़े रिवर्सल का मौका आता हुआ दिखाई देगा। तो अमेरिकी बाज़ार तो पॉजिटिव ही स्थिति दिखाते हुए नज़र आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल और लेबनान में जो कुछ युद्ध की चर्चाएं चलती हुई दिखाई दे रही है, बस वो चिंता का विषय अभी फ़िलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए पिछले कई दिनों से चल रही है, चाइनीज़ बाज़ारों में जिस प्रकार का मूड माहौल अभी के लिए बना हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव संकेत वहां से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन पॉजिटिव संकेतों की वजह से ही भारतीय बाज़ारों से लगभग 30,000 करोड़ का माल पिछले 3 से 4 सेशन में ही बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया है, और वो पूरा माल चीन बाज़ारों में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए एक और पॉजिटिव खबर है जो कि बहुत बड़ी खबर साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय बाज़ारों में म्यूचुअल फंड्स के पास जो है करीब 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब कुल मिला के टोटल देखें तो 30,000 करोड़ तो पिछले महीने ही ऐड हुए हैं, लेकिन टोटली करीब 2 लाख करोड़ का माल केस में पड़ा है, यानी कि 2 लाख करोड़ केस में म्यूचुअल फंड्स के पास पड़े हैं। अब वो पैसा जो फंड मैनेजर्स है वो कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रिटर्न जनरेट कहाँ से होगा, और इसीलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने की सोचने लग गए हैं। उनको ये अनुमान था कि भारतीय बाज़ारों में जब भी करेक्शन होगा
तब जाकर वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन पिछले कई दिनों में भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही थी, उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा था भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करने का। अब भारतीय बाज़ार जिस प्रकार के करेक्शन मोड में अभी चल रहे हैं, उनको मौका मिल चुका है। भारतीय बाज़ारों में धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लगभग ऊपरी लेवलों से 5 से 6% का करेक्शन भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है और आगे भी यदि करेक्शन जारी रहता है और करेक्शन लगभग 7 से 10% तक का हो जाता है, तो फिर भारतीय बाज़ारों में दोबारा से म्यूचुअल फंड्स अपनी ख़रीदारी करना चालू कर देंगे। और यदि एक बार ख़रीदारी चालू होगी तो ज़बरदस्त तरीके से बाइंग देखने को मिलेगी और भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रिवर्सल भी आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए आगे जाके पॉजिटिव रहने वाली हैं। लेकिन कुल मिला के टोटली देखें तो भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी है और पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ार जो है ग्रोथ स्टोरी पर, यानी कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर ही भारतीय बाज़ार इतनी दौड़ लगाते हुए नज़र आ रहे थे। और इस प्रकार से कुल मिला के टोटली देखें तो भारतीय बाज़ारों में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि भारतीय बाज़ारों के अंदर कोई डिफेक्टिव हो। बस थोड़े सेबी की तरफ से जो ऑप्शन डेटा को चेंज किया गया था, उसकी वजह से ज़रूर भारतीय बाज़ारों पर तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया था। लेकिन ओवरऑल देखें तो स्ट्रेंथ अभी भी भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है। जो चिंताएं हैं वो 20 EMA और 50 EMA की है, क्योंकि वहाँ के नीचे भारतीय बाज़ार जाते हुए दिखाई दिए हैं। अब यदि इन EMA के नीचे यदि बाज़ार रहता है तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी दिक्कतें ही रहती है। लेकिन यदि भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा, 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी, तब जाके आप समझना कि भारतीय बाज़ारों में फिर जो है अपर ट्रेंड चालू हो सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि 25,200 पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अब यदि बाज़ार ऊपर आता है तो काफ़ी पॉजिटिव खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए आगे बनती हुई दिखाई देगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को आगे जाके इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। ये सभी न्यूज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है। और 9 तारीख यानी कि 9 अक्टूबर को भारतीय बाज़ारों की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी न्यूज़ें आती हुई दिखाई देगी, मॉनेटरी पॉलिसी में जो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास की स्पीच भी है, तो स्पीच में वो क्या कुछ कहते हुए नज़र आएंगे, क्या कुछ करते हुए नज़र आएंगे, सभी चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखने वाली होगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें होगी। जो भी वो बात करने वाले हैं और आगे जाके करेंगे, वो सभी चीज़ें जो है भारतीय बाज़ारों में इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें एक तरह से देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट किस प्रकार से होगा, सभी चीज़ें हम कल यानी कि 9 तारीख को ही डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल फ़िलहाल के लिए नेगेटिव ही है। सोमवार को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता है और फिर उस हिसाब से भी हम ही जो है आगे की रणनीति बनाएंगे। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।